हेलो दोस्तों, करोड़पति विल बी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहले आज मार्केट में क्या हुआ है वो देख लेंगे और मेजर न्यूज़ कवर करेंगे और उसके बाद कल फ्राइडे के लिए क्या मार्केट स्ट्रेटेजी रहेगी और मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो फर्स्ट, ये तीनों बंदे के लिए एक सबसे बड़ा न्यूज़ आ चुका है क्योंकि ये तीनों बंदे मिलने वाले हैं और अमेरिका ने ये तीनों को परेशान करके रखा हुआ है, इसीलिए ये तीनों बंदे मिलने वाले हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। और क्लियरली ये आउटकम आ चुका है। जयशंकर अभी जो रसिया पे विजिट किया है तो उन्होंने क्लियरली वार्न कर दिया है कि हम अकेले नहीं हैं जो रसिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं और उसके बारे में हम काफी डिस्कशन कर रहे हैं। और क्लियर अभी सबसे बड़ा न्यूज़ ऐसा आ गया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लीडर समिट जो चाइना में होने वाली है उसमें प्रेसिडेंट पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट है वो मिलने वाले हो। तो तीनों जो प्रेसिडेंट मिलेंगे चाइना में, तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है और ये यूएस के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है, राइट। और अभी आज मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में सेंसेक्स आज 300 पॉइंट बढ़ा हुआ है और उसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा आरआईएल और बैंक स्टॉक पे लगा हुआ है, राइट। तो उसमें निफ्टी कितना चला, निफ्टी साइडवेज है। ओनली सेंसेक्स का 300 पॉइंट्स चढ़ा हुआ है, बट निफ्टी पूरा दिन साइडवेज हो चुका है। वो 25,000 को उसने रेजिस्ट किया है, वो सबसे बड़ी बात है। वरना 25,000 के नीचे अगर आएगा तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, बट अभी वो 25,000 के ऊपर है तो वो अच्छी न्यूज़ है, राइट। उसके बाद निफ्टी बैंक सबसे बड़ा अभी साइडवेज में चल रहा है। वो कोई भी सबसे बड़ा आउटकम नहीं आ रहा। वो ज्यादा नेगेटिव भी नहीं जा रहा और ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं जा रहा और इतने भी दायरे में ही घूम रहा है। वो 55,500 और 56,000 के बीच में ही काफी 3 दिन से वो घूम रहा है। और अभी लग रहा है कि अगर कोई बड़ा न्यूज नहीं आएगा तो वही दायरे में रहेगा। उसको मेजर ऊपर 56,000 और नीचे 55,500, जो 500 पॉइंट का जो ये गैप है वो सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी बढ़ चुका है। और सबसे बड़ा ओआई भी वहीं पे है, 56,000 और 55,500 पे ही। तो ये दोनों लेवल बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। उसके बाद सेबी सेबी के जो सेबी चीफ है, राइट, उन्होंने क्लियरली आज एक मैसेज दिया है, वो आपको जानना जरूरी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है कि नीड टू रेज टेनर ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसका मीनिंग ऐसा है, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको हम शायद उसको चेंज करें। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि मंथली ही कर देंगे, पर उन्होंने बोला है कि चेंज करें क्योंकि काफी इन्वेस्टर लॉसेस कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो पहले एक सेबी का सर्कुलर भी आया था कि 90% इन्वेस्टर एफओ में लॉसेस कर रहे हैं। तो उसी वजह से सेबी काफी चिंता में है और इसीलिए सेबी अच्छे स्टेप ले रहा है। और ये सबसे अच्छा स्टेप है कि अगर वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है तो ओनली मंथली रहेगी, या फिर सेबी कुछ बीच का रास्ता निकालेगा, टू वीकली या ऐसा कुछ। बट वो आगे जब भी फर्म डिसीजन आएगा तब पता चलेगा, बट ये अभी होके ही रहेगा ऐसा लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी पे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और सबसे बड़ा अच्छा न्यूज़ है क्योंकि इन्वेस्टर काफी लॉस कर रहा है इसमें, राइट। इसके बाद ये अभी एस जयशंकर, जो अभी मैंने आपको आगे बताया कि एस जयशंकर अभी रशिया में है और उन्होंने क्लियरली मैसेज दिया है कि we are not the biggest purchaser of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchaser of LNG, that is European Union. And we are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2025. उन्होंने क्लियरली अभी मैसेज वर्ल्ड को दे दिया है कि अकेला इंडिया नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने क्या किया कि भाई रसिया से इंडिया ऑयल ले रहा है तो हम उसको फिर 25% एडिशनल डाल देते हैं और टोटल 50% टैरिफ डाल दिया। ये गलत चीज है क्योंकि वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर बताना चाहते हैं कि नॉट ओनली इंडिया, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, सब रसिया से ही ऑयल ले रहे हैं और एलएनजी भी यूरोपियन यूनियन ले रहा है। तो क्लियरली नॉट नॉट ओनली इंडिया, सारी कंट्रीज अभी रसिया से ऑयल ले रहे हैं, वही उन्होंने क्लियरली मैसेज बोल दिया है, राइट। और उसी वजह से ये तीन, अगर जब भी ये प्रेसिडेंट मिलेंगे तीनों, तो सबसे बड़ा डिसीजन आएगा और कोई ना कोई आउटकम आएगा जो यूएस को सीधे इफेक्ट करेगा और उससे मार्केट में काफी कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, राइट। उसके बाद एक अच्छा न्यूज है कि वेदांता ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ₹60 अनाउंस किया है इंटरमेंट डिविडेंड। और सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। वेदांता सबसे अच्छी कंपनी है जो डिविडेंड काफी दे रही है, राइट। तो ये आप, अगर आपके पास वेदांता का शेयर है तो आपके लिए अच्छी न्यूज है। उसके बाद इंडियन ऑयल ऑयल ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन। तो आपको पता है कि गेमिंग में भी काफी
जो स्मॉल फैमिलीज है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसके बच्चे गेमिंग में काफी पैसे गंवा रहे थे और ये काफी जगह केसेस हुए हैं। और काफी फैमिलीज मैंने तो सुना है कि काफी फैमिलीज पूरी लूट गई है इस गेमिंग की वजह से, क्योंकि काफी बच्चों ने काफी पैसे घुमाए। और क्लियरली गवर्नमेंट लाने लाना चाहती है कि बैन ऑन गेमिंग साइट्स, राइट। तो क्लियरली उन्होंने मैसेज दिया कि बैन ऑन गेमिंग में वाइप आउट अराउंड 4500 करोड़ एड एड रेवेन्यू। मतलब इससे जो ऐड हो रही थी 4500 करोड़ की, वो भी अभी बैन हो जाएगी क्लियरली। कोई भी ऐड नहीं दे सकता, जो मतलब क्रिकेटर्स है, एक्टर्स है, वो जो गेमिंग का ऐड दे रहे थे वो काफी बंद, सारा उनको बंद करना पड़ेगा। और क्लियरली कोई भी गेमिंग को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, और क्लियरली सारी ऐप को बैन कर दिया जाएगा, राइट। तो ये सबसे बड़ा मतलब इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट में। उसके बाद एफ आई एस डी एस एक्टिविटी क्या हुई है, तो एफ आई एस क्लियरली बेचते ही जा रहे हैं। वो क्लियरली आज भी उन्होंने बेचा है 1,203 करोड़ का उन्होंने बेचा हो। उसके सामने डीआईएस पता नहीं क्यों बाई कर रहा है। वो काफी दिनों से, अराउंड एक मंथ से ज्यादा से डीआईएस ने बेचा ही नहीं। वो क्लियरली बाइंग करता ही जा रहा है, क्योंकि उनके पास एसआईपी का इनफ्लो कंटिन्यूअसली आ रहा है। आपको पता हो तो लास्ट मंथ 28,000 करोड़ रुपीज आए हैं एसआईपी का इनफ्लो, राइट। तो उनके पास, डीआईएस के पास काफी रुपीज है। तो उन्होंने काफी मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेशन देगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हर रोज आपको तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी, तो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सबसे अच्छा कर पाओगे, राइट। आगे जाते हैं। आगे क्रूड ऑयल की बात है, राइट। क्रूड ऑयल में क्या हुआ है आपको क्लियरली समझना जरूरी है। क्रूड ऑयल में अभी तक डाउन चल रहा था, बट अभी 2 दिन से क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रहा है। हमास और इसराइल का भी कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है कि वो वापस शुरू हो रहा है। और रसिया और यूएस का भी क्लियर स्टैंड नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन रसिया वॉर अभी खत्म हो नहीं रहा। और उसी उसका फर्म मतलब कोई डिसीजन नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रम्प और पुतिन मिले फिर भी कोई डिसीजन आया नहीं है। तो एक पैनिक सिचुएशन है, उसी वजह से क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा उतना इंडियन स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, राइट। अभी आप एडीआर देख लो कि एडीआर क्या कर रहे हैं। एडीआर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कल इफेक्ट रहेगा, बट आपको वो आर्बिट्राज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो देख रहा है कि देख हमें दिख रहा है क्या, एडीआर का प्राइस क्या चल रहा है। अराउंड इन्फोसिस विप्रो नेगेटिव में चल रहा है 0.38 0.18%। एंड बैंकिंग स्टॉक जो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, वो अभी पॉजिटिव में चल रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज लैब वो काफी ऊपर है। तो बैंकिंग सेक्टर अभी पॉजिटिव लग रहा है और आईटी सेक्टर नेगेटिव लग रहा है। बट कल ओपन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है और क्या हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, बट अभी तो सिचुएशन ऐसी बन रही है। यूएस मार्केट अभी जो टाइम हो रहा है रात के 8, 8:30 बजे है, तो वो इंडियन टाइम के हिसाब से, तो उसमें यूएस मार्केट अभी नेगेटिव ओपनिंग हुआ है और अराउंड 92 पॉइंट डाउन है और नेस्डैक भी डाउन है। तो आपको जानना जरूरी है। गिफ्ट निफ्टी अभी जो टाइम है 8:30 इंडियन टाइम रात का, तो वो अभी दिखा रहा है 17 पॉइंट अप। पर आपको कल मॉर्निंग में 9:15 को देखना है कि गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना है, राइट। और ये सबसे बड़ा है तारीख पे तारीख, क्योंकि 27 अक्टूबर, ये अगस्त आने वाला है, उस पे 50% टैरिफ हमारे पर लगने वाला है, ऐसा यूएस ने बताया हुआ है। अगर हम आशा करते हैं कि कोई फ्रूटफुल डिसीजन आ जाए, क्योंकि टैरिफ कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी स्टॉप हो जाता है और नई तारीख मिल जाती है। तो यही बंदे पे डिपेंड है कि ये बंदा क्या करता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो क्लियरली ये बंदा और ये बंदा दोनों जो चाइना में जाके भी क्या करेंगे और ये यूएस में बैठे क्या करेगा, वो आपको क्लियरली वॉच रखना है और इसी हिसाब से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है। थैंक यू।